जी आज की वीडियो इस विषय में है जिसने 6 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं किया, 7 का किया है, वो 8 तारीख को शिवरात्रि को एकादशी व्रत का पारण कैसे करे। क्योंकि एकादशी व्रत में पारायण का बहुत महत्व होता है। जब तक हम व्रत का पारायण नहीं करेंगे तब तक हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के व्रत का जब हम पारायण सही समय पर करेंगे तब हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो आधारित है कि अगर आपने 7 तारीख का व्रत रखा है तो 8 तारीख को शिवरात्रि है, 8 तारीख को व्रत का पारायण कैसे करें। अगर आपने 7 तारीख को व्रत रखा है जो कि महाद्वादशी है, क्योंकि इसमें 3 तिथियां मिल रही हैं, जिसमें सुबह सुबह एकादशी द्वादशी भी है और सूर्य उदय के बाद त्रयोदशी तिथि भी मिल रही है। अर्थात जब एक दिन में 3 तिथियां मिल रही है तो महाद्वादशी का योग बनाती है और वो योग बहुत सर्वोत्तम होता है। जो भगवान विष्णु को वो योग बहुत पसंद होता है उसे कहते हैं। उस योग में व्रत रखने से हमें 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप 7 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो आप 8 तारीख को व्रत का पारण कैसे करें। उससे पहले मैं आपको व्रत के पारायण का समय बता दूं। 8 तारीख को व्रत के पारायण का समय क्या है। 8 तारीख को, क्योंकि मैंने पंचांग से सब लिख कर रखा है, 8 तारीख को व्रत के पारायण का समय है 6:38 से 7:50 तक। अर्थात आपके पास मोटा मोटा 1.5 घंटा मिल रहा है। लेकिन शिवरात्रि पर बड़े सारे लोगों का शिवरात्रि का व्रत है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जो शिवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है वो 8 तारीख को हो रही है। बाकी बिहारी जी के मंदिर में की मैं बात करूं, वहाँ शिवरात्रि 9 तारीख की सेलिब्रेट हो रही है। लेकिन जिसको महाकाल की नगरी बोला जाता है, उज्जैन में महाकाल की शिवरात्रि जो वो सेलिब्रेट हो रही है वो 8 तारीख की हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को 8 तारीख को व्रत रखना होगा। तो 8 तारीख को हमारा शिवरात्रि का व्रत है, तो हम एकादशी के व्रत का पारायण कैसे करें। क्योंकि जब तक हम एक व्रत का पारायण नहीं करेंगे तो दूसरे व्रत को कैसे उठाएंगे। तो आपको सुबह सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक व्रत का पारायण करना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आपको उन्हें स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उनका जल आपको अपने हाथ में लेकर उसमें एक तुलसी दल उसमें डालना है और उसको सटक लेना है। व्रत में तुलसी दल खा सकते हैं, कोई भी दोष नहीं है। ऐसा आपको 7 बार करना। स्टार्टिंग में तुलसी दल डालना है और एंड में डालना है। बाकी 5 बार में तुलसी दल नहीं डालना। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया, उनके चरणों का जल लिया, उसमें तुलसी दल डाल लिया और भगवान विष्णु को याद किया करते हुए व्रत का पारायण करें। ऐसे हमें 7 तारीख के व्रत अर्थात एकादशी तिथि के व्रत का पारायण करना है। उसके बाद दूसरे व्रत जो है वो उठाना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आप 8 तारीख को व्रत का पारायण करते हैं तो भगवान के चरणामृत से ही व्रत का पारायण करना चाहिए। लेकिन इस दिन आपको सूखा सामान किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि दान की विशेष महिमा होती है। जैसे कि चावल हो गए, आटा हो गया, दाल होगी, थोड़े से गेहूं होंगे, कुछ पैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। वो सामान दान करने के बाद फिर आप शिवरात्रि का व्रत है जो है उसका संकल्प लीजिए और व्रत आरंभ कीजिए। राधे राधे जी।